नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन कब होता है और किस तरह से इसमें हमारे जो डिप्लीशन लेयर होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट कैसे फ्लो होती है, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। ब्रेक डाउन कब होता है? जब हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड आपने पीछे पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड पर अगर आप रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तभी पीएन जंक्शन डायोड कैसा हो जाता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। और रिवर्स बाइसिंग में होने की वजह से क्या होता है, जो पी टाइप के कोटर होते हैं या होल्स होते हैं वो जंक्शन से दूर रखते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर रखते हैं। डिप्लीशन लेयर की विड्थ लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। ये ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होने चाहिए कैसे क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा नहीं, करंट कोई भी फ्लो नहीं होनी चाहिए, करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है, जब प्रैक्टिकली ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंट करके, तो वहां पे कुछ करंट फ्लो होती है धीरे 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 करके। वो क्यों फ्लो होती है, कोई बता सकता है? स्मॉल अमाउंट में जो करंट फ्लो होती है, बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया, पढ़ते ही नहीं हो ढंग से। कैसे फ्लो होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। तो वो हमारे फ्लो होते हैं। उस टाइम पे हमारी करंट बहुत स्लोली इंक्रीज होती है। ये ओ से ए वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, लीकेज करंट। रिवर्स बाइसिंग के लिए जो ग्राफ बनाया है पीछे बाइसिंग में, उसी के अकॉर्डिंग देखिए, तो ओ से ए वाला पार्ट है वो क्या है, लीकेज करंट। लीक होगी करंट, यानी बहुत धीरे धीरे करके स्लोली इंक्रीज होगी। अब आपने रिवर्स बाइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी, आपने क्या किया, एक फिक्स्ड अमाउंट था वोल्टेज का, उससे ज्यादा अमाउंट में आपने वोल्टेज दे दिया, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, भंजन हो जाएगा। जैसे ही वो टूटेगी तो चार्ज कैरियर्स इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे और करंट हमारी अचानक तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। ये ए बी वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक डाउन करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन होना। जो हमारा जंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। डिप्लीशन लेयर का हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, जंक्शन पे हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे यहाँ पे, एवलांची ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के। ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड यूनिट आपकी ट्रांजिस्टर शुरू करेंगे, वो भी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट में ज्यादा सिलेबस है नहीं, तो इसलिए आप अभी से बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जितना पढ़ा दिया है वहां से ऑब्जेक्टिव स्वयं भी लगाते हुए देखो। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगी चीजें।